Good morning, students. Today I shall revise you the poem Apostrophe to the Ocean. So we shall go to discuss about the poem Apostrophe of the Ocean. Let's start today's poem. Poem number 9. This poem is written by George Gordon Byron. Apostrophe to the Ocean is not exactly a poem, or at least it would be wrong to call it a stand-alone poem. Apostrophe to the Ocean is not exactly a poem. बेटा जो एपोस्ट्रॉफी टू द ओशियन पोइम है इसको केवल पोइम कहना क्या होगा, गलत होगा. ये एटलीस्ट इट वुड बी रॉन्ग टू कॉल इट, इसको केवल पोइम कहना गलत होगा. कॉल इट अ स्टैंड एलोन अ पोइम, क्योंकि ये पोइम का क्या है, एक पार्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग पोइम. एपोस्ट्रोफी टू द ओशियन इज एक्चुअली अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम, चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज. जो ये पोइम है एपोस्ट्रोफी द ओशियन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज रिटन बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरन. जो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज गॉर्डन बायरन के द्वारा. आल्सो फेमसली नोन लॉर्ड बायरन, और जॉर्ज गॉर्डन बायरन को लॉर्ड बायरन के नेम से भी जाना जाता है, इस नेम से भी ये फेमस हैं. बॉर्न 1788 एंड डाइड 1824. ही वॉज बॉर्न 1788. लॉर्ड बायरन वॉज बॉर्न 1788 and died 1824. The part of this poem, first, second, third, are having 93 stanza. जो ये poem है बेटा, it is the part of the poem Child Herald's Pilgrimage. So, the stanza, the part of the Child Herald Pilgrimage, first, second and third are having 93 stanza. How many stanzas? 93 stanzas. And the fourth part is having 186 स्टेंजाज. और जो फोर्थ पार्ट है बेटा उसमें कितने स्टेंजा हैं, 186. ऑल द स्टेंजाज आर ऑफ 9 लाइन्स, और हर स्टेंजा में, सभी स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं, 9 लाइन्स हैं. These 7 stanzas are drawn from the fourth part of Child Herald's Pilgrimage. अब आपकी जो पोएम है ना, नाउ यू आर रीडिंग दिस पोएम, यू आर रिसाइटिंग दिस पोएम, दैट इज taken from Child Herald's Pilgrimage. So this is these 7 stanzas. In this poem there are 7 stanzas. You see there are 7 stanzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and last 7. So these are 7 stanzas are drawn from the fourth part of Child Herald's Pilgrimage. This poem paints George Byron's view of the concept man versus nature. यह जो पोएम है बेटा जो जॉर्ज बायरन ने लिखी है, इस पोएम में, इन दिस पोएम द कॉन्सेप्ट इज मैन वर्सेस नेचर. मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसने किसको बर्बाद किया है, नेचर को. बाई रिवीलिंग हिज बिलीफ, अपने विश्वास को प्रकट करते हुए. द पावर ऑफ नेचर इनसरमाउंटेबल, और जो नेचर की पावर है वो क्या है, इनसरमाउंटेबल. मीन्स प्रकृति की जो पावर है वो कैन नॉट बी कंट्रोल, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन. दीज आर 2 नेम्स बट these names are of a single person. मतलब ये जो पोएम है वो जॉर्ज गॉर्डन के द्वारा या लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी हुई है. रिटन इन समर में लिखी गई है, और 1816 में लिखी गई है. लिखा गया है इस पोएम को ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड. और उस समय कौन सा पीरियड चल रहा था, रोमांटिक पीरियड. टाइटल ऑफ द पोएम. Title of the poem. An apostrophe is a figure of speech in which some absent or non-existent person or thing is addressed as if present and capable of understanding. यह जो पोएम है बेटा जिसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, एपोस्ट्रोफी इज आल्सो कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो बेटा एन एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये जो एपोस्ट्रोफी है, पोएम के साथ जो एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है. इन विच
इस फिगर ऑफ स्पीच में सम एब्सेंट और नॉन एक्सिस्टेंट पर्सन, किसी न किसी व्यक्ति से बात की जाती है और ऐसा अंडरस्टैंड किया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, वहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर वो उसको एड्रेस करके बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट और उनकी बातों को क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम suggests that the poet is here addressing ocean as if ocean is alive। इसलिए जो टाइटल है पोएम का वो ये सजेस्ट करता है कि पोइट जो है यहाँ पर ओशियन को एड्रेस कर रहा है, ओशियन से बात कर रहा है एज इफ, मानो ओशियन इज अलाइव, जैसे कि ओशियन क्या है, जीवित है। पोइट एक्सप्रेसेस हिज लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द सी। पोइट जो है वो अपना प्यार और अपना रेस्पेक्ट सी के लिए प्रकट करता है। एंड थ्रू इट ही एक्सप्रेसेस हिज लव एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर, और इसके साथ साथ वो अपने लव को, अपने प्रेम को और अपने सम्मान को किसके लिए प्रकट करता है, प्रकृति के लिए। ही आल्सो टॉक्स ऑफ द पावर ऑफ ओशियन विच ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल। इन दिस पोएम द राइटर आल्सो टॉक्स ऑफ द पावर ऑफ ओशियन। राइटर ने ओशियन की पावर के बारे में भी बताया है कि ह्यूमन बीइंग उसको क्या नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ही सेज दैट ऑल द डिस्ट्रक्शन डन बाई ह्यूमन्स आर लिमिटेड टू लैंड। यहाँ पर इन दिस पोएम हियर द पोएट टेल्स अस दैट, पोएट हमें बताता है कि पृथ्वी पर, ऑन द लैंड, ऑल द डिस्ट्रक्शन डन बाई ह्यूमन्स, जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए, जितने भी विनाश किया गया है नेचर का, वो किसने किया है, ह्यूमन बींग्स ने। इन लास्ट स्टेंजा ही शोज द अदर साइड ऑफ द ओशियन, और लास्ट स्टेंजा में वो ओशियन के दूसरे फॉर्म को भी शो करता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्टेंजा नंबर 1 एंड दिस स्टेंजा रिप्रेजेंट्स 178 स्टेंजा। नाउ there is a pleasure in the pathless boats, there is a rapture on the lonely shore, there is society where none introduced by the deep sea and music in its roar. I love not man the less but nature more. From these our interviews in which I steal from all my maybe or have been before, to mingle with the universe and feel what I can never express, you cannot all conceal. Here in this stanza, poet is very upset, poet is very sad, and he feels pleasure in pathless woods, and he feels pleasure in forest, he feels pleasure in solitary place. In this poem, he feels pleasure in solitary place. There is a rapture on the lonely shore. Rapture, rapture बेटा एक्सट्रीम हैप्पीनेस मीन्स क्या है बेटा, कि यहाँ पर जो पोइट है इन दिस स्टेंजा, पोइट इज़ वेरी सैड। इस स्टेंजा में पोइट को शो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो अपनी फीलिंग्स को ओशियन के साथ शेयर करना चाहता है, वो बताना चाहता है, उसे सुकून मिलता है। ही फील्स प्लेजर, उसे खुशी मिलती है कहाँ पर, सॉलिटरी प्लेस में, एकांत प्लेस पर। देयर इज़ अ सोसाइटी वेयर नन इंट्रोड्यूस मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं है जो उसको क्या करे, इंटरप्ट करे, जो उसको डिस्टर्ब करे। बाय द डीप सी एंड म्यूजिक इन इट्स रोअर, वो समुद्र के आवाज़ को, गहराई को फील करना चाहता है, उससे मिंगल होना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। हियर द पोएट टेल्स अस दैट ही लव नेचर मोर बट नॉट ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि वो उसे मानव प्राणी से, मतलब मानव जो मैन है उनसे, ह्यूमन बींग से उसे इतना प्यार नहीं है जितना उसे नेचर से है। फ्रॉम ऑल आई मे, फ्रॉम दीज अवर इंटरव्यूज इन विच आई स्टील फ्रॉम ऑल आई मे बी और हैव बीन बिफोर टू मिंगल विद द यूनिवर्स एंड फील। यहाँ पर जो पोइट है वो डिक्लेयर करता है, ही डिक्लेयर्स मीटिंग विथ नेचर ऑन पार्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर वो जो पोइट है वो कह रहा है कि वो किससे, नेचर से मीटिंग करना चाहता है, वो नेचर से मिलना चाहता है, उससे अपने सुख दुख को शेयर करना चाहता है। ऑन पार्टिकुलर पॉइंट, एक पार्टिकुलर प्लेस पर उसने एक प्लेस चूज़ किया है, उसमें वो मिक्स होना चाहता है। टू मिंगल विद यूनिवर्स, वो यूनिवर्स में मिक्स होना चाहता है, उसमें मिलना चाहता है। एंड फील, और महसूस करना चाहता है, वॉट
आई कैन नेवर एक्सप्रेस, और जो फीलिंग्स है उनको वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यू कैन नॉट ऑल कंसील, और उसको वो छिपा भी नहीं सकता। स्टेंजा नंबर 2, एंड दिस स्टेंजा इज नोन एज 179। Roll on the deep and dark blue ocean, roll 10,000 fleets sweep over thee in vain। यहाँ पर here the poet says that कि ओशियन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस फ्लो होता जा रहा है, कंटिन्यूस वे में फ्लो हो रहा है। यू हैव टू कंटिन्यू टू फ्लो मीन्स यहाँ पर ओशियन को यू से एड्रेस किया गया है। यू हैव टू कंटिन्यू टू फ्लो, आपको लगातार क्या है, बहना है, बहते जाना है। 10,000 फ्लीट्स ऑफ स्वीप ओवर दी इन वेन मीन्स क्या है, एक साथ 10,000 हाथियों को भी समुद्र में उतार दिया जाए तब भी वो समुद्र की पावर को क्या नहीं कर सकते, वेन नहीं कर सकते, स्पॉइल नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। मैन मार्क्स द अर्थ विद रीउन हिज कंट्रोल, मैन जो व्यक्ति है उसने क्या किया है, अर्थ पर अपनी बर्बादी के निशानों को छोड़ा है। हिज कंट्रोल, वहाँ पर उसने कंट्रोल किया है। स्टॉप्स विद द शोर upon the watery plain, but he cannot control the flow of ocean, लेकिन वो पानी की जो बहाव है, ओशियन का जो बहाव है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। द wrecks are all the deeds, जितने भी उसने डिस्ट्रक्शन वर्क किए हैं, nor doth remain a shadow of man's ravages save his own, उसने जितने भी डिस्ट्रक्शन वर्क किए हैं वो सब क्या हैं, वो उसने अर्थ पर किए हैं, लेकिन ओशियन पर वो सिंगल वन डिस्ट्रॉय करके नहीं दिखा सकता, ओशियन की पावर से वो फेस नहीं कर सकता। वैन फॉर अ मोमेंट लाइक अ ड्रॉप ऑफ रेन, क्योंकि एक पल के लिए मीन्स ओशियन की पावर के आगे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे हैं, बारिश की एक बूंद के जैसे हैं। जैसे बारिश की एक बूंद होती है ऐसे ही ह्यूमन बींग्स ओशियन पावर के सामने हैं, उसकी पावर को फेस नहीं कर सकते। विदाउट ही सिंक्स इनटू द डेप्थ्स विद बबलिंग ग्रोन मीन्स क्या है, ही बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए कि वो समुद्र की गहराई में बबलिंग करते हुए क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, उसे वहाँ कोई नहीं बचा सकता। विदाउट अ ग्रेव, उसके साथ मतलब वो क्या हो जाएगा, उसमें दफना दिया जाएगा समुद्र में। अगर वो जाएगा तो वहाँ पर वो कैसा है, एक बारिश की बूंद जैसा है, और समुद्र के आगे जो व्यक्ति की पावर है वो क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो समुद्र की गहराई में मैन जो है वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, उसकी गहराई में दफन हो जाएगा। अनकैनल्ड, अनकन्फाइंड एंड अननोन मीन्स क्या है, वो अपरिचित लोगों की तरह, जैसे जिसको कोई जानता ही नहीं है, अननोन, और पेनफुल तरीके से वो उसी में सम्मन हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा। विदाउट सिंपैथी, किसी को उस पर दया नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेंजा, हिज स्टेप्स आर नॉट अपॉन दाई पाथ्स मीन्स क्या है, मैन कैन नॉट स्टेप ऑन ओशियन, कि वो अपने कदम ओशियन पर नहीं रख सकता। दाई फील्ड्स आर नॉट ए स्पॉइल फॉर हिम, वो क्या नहीं कर सकता है, दो डॉस्ट एराइज मीन्स क्या है बेटा, कि वो फील्ड्स को बर्बाद कर सकता है लेकिन ओशियन को बर्बाद नहीं कर सकता, समुद्र को बर्बाद नहीं कर सकता। एंड शेक हिम फ्रॉम दी द वाइल्ड स्ट्रेंथ ही वाइल्स, ही एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मैन इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट व्हेन ही कंट्रोल द वाइल्ड्स, व्हेन ही कंट्रोल द अर्थ, व्हेन ही कंट्रोल द डिस्ट्रक्शन वर्क ऑन अर्थ, spurning him from thy bosom to the skies, there for earth destruction though dost all despise मीन्स यहाँ पर क्या है, जो ओशियन है, ओशियन जो मैन से क्या करता है, हेट करता है। डेस्पाइस मीन्स हेट, वो उससे हेट करता है, उससे घृणा करता है, क्योंकि दैट्स वाई मैन इज़ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ, क्योंकि व्यक्ति ही है जो क्या है, कॉज है, डिस्ट्रक्शन का कारण है जो उसने अर्थ पर किए हैं। टर्निंग अवे हिम फ्रॉम दाई बोशम टू द स्काइज एंड सेंड्स हिम शिवरिंग इन द प्लेफुल स्प्रे एंड होल्डिंग हिज गॉड्स वेयर हैप्पली लाइज his petty hope in some near port or way and dashed him again to earth, there let him lay। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो समुद्र को फेस करेगा तो उसे अपने ईश्वर से
क्राई करना होगा किसके लिए, फॉर हेल्प के लिए, उसे अपने ईश्वर से सहायता मांगनी होगी, बाई चांस उसको वो दिखाई दे जाएं। हिज पैटी होप इन सम नियर पोर्ट ऑफ वे, उसको आशा होगी कि शायद पास में कोई बंदरगाह हो, लेकिन वहाँ देयर इज़ नो वन टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं होगा। एंड डेसेस्ट हिम अगेन टू अर्थ, और फिर से उसे अर्थ पर फेंक दिया जाएगा, मीन्स फिर से वो किनारा लगा दिया जाएगा ना, उसमें डूबेगा और समुद्र की लहरें जो हैं उससे उठाकर कहाँ कर देंगी, किनारे से कर देंगी। दे आर लेट हिम ले, जहाँ पर वो अकेला पड़ा होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, द armaments which thunder strike the walls of rock-built cities bidding nations quake, मीन्स ये है ये बेटा कि मैन के पास इतने वीपन्स हैं, इतने पावरफुल वीपन्स हैं कि वो किसी भी तूफान से फेस कर सकता है, किसी भी वॉर को जीत सकता है। एंड मोनार्च ट्रेम्बल इन देयर कैपिटल्स, और जो किंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पावर से, अपने वीपन से कैपिटल्स को जीतते हैं, वहाँ पर अपनी पावर को शो करते हैं। द ओक लेविथेंस हुज ह्यूज रिप्स मेक, जो सी ड्रैगन होता है, समुद्री जो वो क्रिएचर है सी ड्रैगन, समुद्री जो क्रिएचर है सी ड्रैगन, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी उसके आगे, समुद्र की पावर के आगे कुछ नहीं है। देयर क्ले क्रिएटर द वेन टाइटल टेक ऑफ लॉर्ड ऑफ द आर्बिटर ऑफ वॉर, these are the toys, and as snowy flake they melt into yeast of waves which mar alike the armada's pride or spoil of Trafalgar. Here the poet addresses us, man is like a toy that is created by God in front of the power of ocean. यहाँ पर बेटा जो पोइट है वो बता रहे हैं कि ओशियन की ताकत के आगे, ओशियन की पावर के आगे जो मैन जो है, जो व्यक्ति है, वो एक खिलौने के समान है, जिसको ओशियन अपनी पावर से, अपनी लहरों से आसानी से तोड़ सकता है, किनारे लगा सकता है। ऑफ लॉर्ड ऑफ दी एंड आर्बिटर ऑफ रॉ, आर्बिटर बेटा बोलते हैं एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, सेटल करता है डिस्प्यूट्स को। दे मेल्ट इनटू दी ईस्ट ऑफ वेव्स, जो व्यक्ति है वो किस में मिक्स हो जाएगा, ईस्ट मीन्स बेटा मिक्स, लहरों में, समुद्र की लहरों में डीपली चला जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। एंड लाइक द आर्मडाज प्राइड और स्पॉइल्स द ट्रैफलगर, और जो जैसे आर्मडाज का प्राइड था ना, उसके घमंड को चूर कर दिया था। आर्मडाज बेटा अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का जो बेड़ा था, तो उसके जैसे घमंड को चूर किया था ओशियन ने, वैसे ही जो मैन है, जो व्यक्ति है, उसके घमंड को वो भी क्या कर देगा, चूर कर देगा। इन द बैटल ऑफ ट्रैफलगर, ये युद्ध हुआ था ट्रैफलगर का, वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ शिप्स था उसको भी क्या कर दिया गया था, घमंड को तोड़ दिया था ओशियन ने। नेक्स्ट स्टेंजा, दी शोर्स आर एम्पायर्स चेंज्ड इन ऑल शेप, दी एशरिया, ग्रीस, रोम, कैथरदेस, वाट आर दे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एम्पायर्स हैं, जो अभी प्रेजेंट में एम्पायर हैं, साम्राज्य को हासिल किए हुए हैं, ये सब क्या हैं, जैसे कि एशरिया, ग्रीक, रोम, कैथरेस, ये सब क्या हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। दे आर नथिंग। द वाटर्स वॉच देम पावर वाइल दे वर फ्री, मीन्स जो ओशियन वाटर है वो कभी भी उनकी पावर को, उनके एम्पायर को क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड मैनी अ टायरेंट सिंस देयर शोर्स ओवे दैट स्ट्रेंजर स्लेव और शैबेज देयर डिके, जो पर्सन है उसके लिए ओशियन की पावर अनकंट्रोलेबल है, एक अनकंट्रोलेबल पर्सन की तरह है। हैज ड्राइड अप रिल्म्स और टू डेजर्ट नॉट शो दो अनचेंजेबल शेप टू दाई वाइल्ड waves play, time writes no wrinkle on thin azure brow, such as creation's dawn beheld thou rollest now। तो एक छोटे से प्राणी की तरह जो मैन है वो लहरों से खेलता हुआ, लहरों में डूबता हुआ किनारे पर लहरों के द्वारा थ्रो किया जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेंजा, दो ग्लोरियस मिरर वेयर द ऑलमाइटीज फॉर्म ग्लासेस
itself in tempest in all time means बेटा जो बहुत बड़े वॉरियर्स हैं जिनकी ग्लोरी पूरे संसार में फैली हुई है, देयर ग्लोरी इज स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल आर स्लेव टू ओशियन, वो सभी क्या हैं, ओशियन की पावर को मानते हैं, उसको ओबे करते हैं। काल्म और कन्वर्स्ड मीन्स क्या है, शांत रहते हैं, और शेकन अप मीन्स उसके आगे उसकी जो पावर है उसको ओबे करते हैं। इन ब्रीज और गेल और स्टॉर्म आइसिंग द पोल और इन द टॉरिड क्लाइम मीन्स क्या है बेटा कि वेदर ऑफ अ रीजन मीन्स क्लाइम मीन्स होता है वेदर ऑफ रीजन, कि कैसा भी उस क्षेत्र का रीजन है, इस सबको कौन कंट्रोल करता है, नेचर कंट्रोल करता है। सो वी ऑल शुड ओबे द रूल्स ऑफ नेचर, इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, उन रूल्स को ओबे करना चाहिए। डार्क हीविंग बाउंडलेस एंडलेस एंड समलाइम द इमेज ऑफ एल्टरनिटी द थ्रोन of the invisible even from out of the slime the monsters of the deep are made, each zone obeys the though ghost forth that formless alone। तो इस तरीके से एक्सटेंड डीपली मैन को क्या करना चाहिए, नेचर्स के जितने भी रूल रेगुलेशन है उन सबको फॉलो करना चाहिए। एंड वी शुड नेवर डिस्ट्रॉय एंड स्पॉइल नेचर, we should never face to nature। In the last stanza, and I have loved the ocean and my joy। Here in this stanza the poet tells us that he loved nature very much, he loved ocean very much, वो समुद्र से, वो प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करता है। एंड माई जॉय ऑफ यूथफुल स्पोर्ट्स वॉज ऑन दी ब्रिज टू बी बॉर्न लाइक द बबल्स ऑनवर्ड फ्रॉम अ बॉय। जब वो लड़का था, जब वो छोटा था, तो ये पोइट बताता है कि वो अपने सारे ड्रीम्स को, अपने सारे खेलों को किसके साथ शेयर करता था, ओशियन के साथ शेयर करता था। आई वॉन्टोन्ड विद दी ब्रेकर्स, यहाँ पर कह रहा है कि जो पोइट है वो यहाँ पर खेला करता था। दे टू मी वर अ डिलाइट एंड इफ़ द फ्रेशनिंग सी मेड देम अ टेरर ट्वास अ प्लेजिंग फियर। आप यदि मीन्स यहाँ पर जो पोइट है वो सजेस्ट कर रहा है कि इफ़ यू ओबे द रूल्स ऑफ नेचर, इफ़ यू ओबे द फ्रेंडली बिहेवियर विद नेचर, यू आर फ्री फ्रॉम नेचर। मीन्स क्या है बेटा कहने का कि आप यदि नेचर के रूल्स को फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे, नेचर के स्पॉइल नहीं करेंगे, तो वो भी आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, फ्रेंडली बिहेव करेगा। बट यू हैव डिस्ट्रॉय द नेचर, नेचर आल्सो डिस्ट्रॉय यू, स्पॉइल यू, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर, बिफोर नेचर। मीन्स क्या है कि यदि आप उसको स्पॉइल करेंगे तो नेचर भी आपको क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपको स्पॉइल कर देगा, बर्बाद कर देगा। For I was it, I were a child of thee, and trusted to thy billows far and near, and laid my hand upon the main as I do here। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बचपन में मैं ऐसा ट्रस्ट करता था कि मैं अपने हॉर्स को यहाँ पर लेकर आऊँ और उसके बालों पर क्या करूँ, हाथ फेरता हुआ ओशियन के पास अपने प्ले को करता रहूँ। तो इन दिस पोएम यू सी द पावर ऑफ ओशियन। You all knew about the power of ocean. Ocean is very powerful in nature, so we never destroy the nature। Thank you for today beta, and meet in next video।